आज इस लेक्चर में मेंसुरेशंस के एप्लीकेशंस ऑफ हीरोन्स फार्मूला का यूज करने वाले हैं और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे इस पर बेसिक्स होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हमारे हैं, हम उनका यूज करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल in which two sides are 8 centimeter and 11 centimeter and perimeter of the triangle is 32 centimeter। तो हम लोग पहले इस क्वेश्चन को मेंशन करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ a triangle whose two sides are 8 centimeter and 11 centimeter, also perimeter of triangle is 32 सेंटीमीटर। तो देखिए, टू साइड्स आप क्या यूज करेंगे? फर्स्ट ए 8 सेंटीमीटर, सेकेंड साइड बी 11 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर मीन्स 2s जो 32 सेंटीमीटर है। तो दिस पेरीमीटर को हम अगर यूज करके थर्ड साइड निकालें तो हम लिखेंगे कि 32 इज इक्वल टू 8 प्लस 11 प्लस थर्ड साइड सी। हमारा रिजल्ट आएगा 32 प्लस 19 और सी। 32 इज इक्वल टू 19 प्लस सी, तो सी इज इक्वल टू 32 माइनस 19, 12 माइनस 9, 3, 2 माइनस 1 ओवर दिस सेंटीमीटर। अब देखिए, अब हमारा ऑल साइड्स क्लियर हो गया। तो हम पहले यहाँ से एक सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे। एस इज इक्वल टू 32/2 दैट इज 16 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि अब हम लोगों को हीरोन्स फार्मूला का यूज होने जा रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अंडर रूट एस इंटू एस माइनस एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अब सब्स्टिट्यूट करें हम लोग एस ए बी सी को। क्या सब्स्टिट्यूशन होगा? 16 माइनस 8, 16 माइनस 11 एंड 16 माइनस 13 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रिजल्ट हमारे लिए आया 16 माइनस 8 8, 16 माइनस 11 5 एंड 16 माइनस 13 3। आप आइए इनका एक रिजल्ट के रूप में इस 16 को आप ब्रेक कर लीजिए पेयरिंग करने के लिए। 8 इंटू 2 और 1 8 ऑलरेडी था तो 8 का पेयर हो गया। अब क्या है? 5 इंटू 3, तो यानी 5 इंटू 3। देखिए, अब ये पेयर पॉसिबल नहीं है तो हम लोग 8 अंडर रूट, क्यों? ये पेयर से 1 8 आउट हो गया। 2 5 या 10 इंटू 3 30। तो ये मेरा आंसर बन गई 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर चाहें तो आप इनको डेसिमल वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर आप 30 का स्क्वायर रूट निकालना भी चाहें कर लीजिए। 6 6 या 36 मोर है, 5 5 या 25, तो आप 5 से कीजिए
यहाँ 25, 1 5 आपके आउट हो गए, 5 5 और 5 10। यहाँ पर आप डिसिमल दीजिए, यहाँ 2 0 डाल दीजिए। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आपका 4, क्या 4 4 जा 16 एंड 4 आपके पास 84 कर लीजिए, 8 0 1। देखिए फिर अगर आप जब यहाँ से 00 आप देते हैं, यहाँ का वैल्यू 4 यूज किए थे, आप 4 ही कर लीजिए। तो अब देखिए यानी इसको अगर हम लोग 8 यूज करेंगे तो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग 8 करें, यहाँ भी हम लोग 8 करें, क्या आएगा 8 8 जा 64 6, 8 8 जा 64 एंड 6 77 और 8 इंटू 0 0 तो 7 8, ये मोर हो जा रहा है। तो यानी हम लोग इसको 7 यूज करेंगे। अब 7 यूज करेंगे आप तो 7 7 जा 49 4, 8 7 जा 56 एंड 4 60 का 6 0, यहाँ 6 7 हो गया ना, स्मॉलर है। और हम लोगों को 1 डिजिट 7 आ गया, तो हम इसको क्या करेंगे, तो 10 - 9 1 9 और यहाँ तो आपके पास कैरी हुआ तो 3 है, 13 - 6 तो 7, इधर 14 9 0 1। अब हम लोगों को आगे प्रोसीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप लिखेंगे 8 इंटू 5.47 cm², मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 7 जा 56, क्या हुआ 5, 8 4 जा 32 एंड 5 37 और 3 8 5 या 43 सेंटीमीटर²। तो आप डिसिमल में आंसर देना चाहते हैं तो आपकी आंसर यहाँ, और डिसिमल यूज नहीं करना चाहते तो आपका आंसर यहाँ होगा। नंबर 2 की बात हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज पेरीमीटर इज 30 सेंटीमीटर एंड इक्वल साइड्स आर 12 सेंटीमीटर। अब बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में आप पहले क्वेश्चन लिखिए, फाइंड एरिया ऑफ एन isosceles triangle whose perimeter 30 centimeter and equal sides are 12 सेंटीमीटर ईच। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप पहले उनका बेस फाइंड कीजिए। इक्वल साइड्स आपके गिवन है, तो आप क्या लिखेंगे कि पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू इक्वल साइड प्लस बेस, और आपका पेरीमीटर है 30, इक्वल साइड है 12 प्लस बेस, क्या हुआ 30, 12 2 या 24, ये प्लस है, माइनस कर दीजिए b, देयरफॉर b इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब आपको बेस मिल गया तो आप फॉर्मूला यूज कर लीजिए आइसोसेलेस ट्रायंगल का। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या, बेस बाई 4 अंडर रूट 4 इंटू इक्वल साइड स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। अब इनका वैल्यू डाल दीजिए, बेस 6/4, 4 इंटू इक्वल साइड 12 एंड बेस क्या 6, कट कीजिए 3 2 जा 2 2 जा 3/2। अब देखिए 12 12 जाओ 144, और 144 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए,
क्या 4 4 जा 16 1, 4 4 जा 16 और 1 17 1 4 1 5, 576। आप यहाँ लिख दीजिए 576 माइनस क्या 36। इनको फर्दर 3/2, देखिए 6 माइनस 6 0, 7 माइनस 3 4 और ए 5। इनको हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 3/2, 2 से आप करेंगे क्या हो जाएगा 270। 270 को भी 2 से कीजिए 135। बेटर क्या है कि आप एक साइड से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो क्या होगा ये 270। देखिए फिर जो मैंने लिखा था 2 135। अब देखिए 5 3 8 1 9 यानी 3 से, तो 4 3 जा 12, 1 5 5 3 जा अगेन 3 से, तो 15 3 जा। अब देखिए पेयरिंग तो ऑलरेडी हमारा बन चुका है और 15 तो 3 × 5 है, इसलिए हम लोग उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो 2 × 2 × 3 × 3 × 15। तो आप 3/2 1 2 1 3 आउट कीजिए और अंडर रूट में 15 रहने दीजिए। 2 2 2 कैंसिल, 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 पर डालना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब यदि क्वेश्चन नंबर 3 अगर इस तरह से लिखता है कि द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, तो द लेंथ ऑफ sides of triangle are 5 centimeter, 12 centimeter and 13 centimeter. Find the altitude drawn from opposite vertex to side of length 13 centimeter. Find the altitude drawn on side whose measure is 13 सेंटीमीटर। आप सोचिए, ये इनडायरेक्टली विदाउट फाइंडिंग ऑफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल आप अल्टीट्यूड फाइंड नहीं कर सकते। इसीलिए इसको आप कहेंगे कि ये क्वेश्चन कैसा बन गया, ए मिडिल ऑर्डर की क्वेश्चन बन गई। यानी हम पहले इनका एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे। तो उनको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए पहले हम एस फाइंड करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। क्या 5 12 13 बाई 2। देखिए 5 2 7 और 3 10, 1 2 और 1 3 यानी 15 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब आप सब्स्टिट्यूट कीजिए एस को और ए बी सी को। एस 15, 15 माइनस 5, 15 माइनस 12 एंड 15 माइनस 13 क्या भाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इनको प्रोसीड कीजिए। 15 15 माइनस 5 10, 15 माइनस 12 3 और 15 माइनस 3 2। चलिए
इनको हम लोग प्राइम फैक्टराइज करते हैं। 5 इंटू 3 10, 5 इंटू 2 और 3 इंटू 2 सेंटीमीटर। देखिए 5 का पेयर, 3 का पेयर, 2 का पेयर, यानी 5 इंटू 3 इंटू 2 क्या होगा cm स्क्वायर। 5 3 जा 15, 2 जा 30, तो ये हो गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग इजली लिखेंगे सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू ऑल्सो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्यों? altitude, find the length of altitude drawn from vertex to the side whose measure is 13 सेंटीमीटर, इसलिए हम लोग ये यूज करेंगे। तो एरिया भी हम लोगों ने फाइंड किया है 30, 1/2 कौन सा साइड का मेजर 13, और इंटू एल्टीट्यूड एज क्रॉस कर लीजिए, 32 एजा 60, 13 एच, एच इज इक्वल टू 60/13, कट कीजिए, 13 4 जा 52, 8 80, 13। अब एक कैंसिल होने के लिए क्या करना होगा आपको, तो आपको एक डिसिमल डालिए और यहाँ 52 यानी 8 रिमेनिंग है ना, अब 80 हो जाएगा, 13 6 जा 78, 220, 13 1 जा, यानी कि हमारा लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ड्रोन फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स टू द साइड ऑफ लेंथ 13 सेंटीमीटर। देखिए ये अभी स्किल वेस्ट हो गई कि हम विदाउट फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल हम एल्टीट्यूड फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि 5 12 एंड 13 डिफरेंट साइड्स है, मीन्स स्केलेन ट्रायंगल है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में ये फिगर मेंशन है और हमें ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो कैसे कि इन अ ट्रायंगल ABC sides are 120 सेंटीमीटर, 122 सेंटीमीटर and 22 सेंटीमीटर respectively, and another triangle on the same base DBC, DB 24 सेंटीमीटर and DC 26 सेंटीमीटर है। क्या है, ये सारे के सारे साइड्स डिफरेंट है, तो हमारे पास 2 स्केलेन ट्रायंगल आ गया, 1 ABC और सेकेंड DBC। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम कैसे निकालेंगे, द डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ द 2 डिफरेंट ट्रायंगल ABC एंड DBC। तो हम लोग पहला एक क्वेश्चंस में ही क्या मेंशन कर रहे हैं कि इन ट्रायंगल ABC S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C/2, 120, 122, 22/2, क्या 2 और 2 4, 2 4 6, 112/2, क्या 132 सेंटीमीटर। हम इनका एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। आप इनको S का वैल्यू 132, 132 माइनस 120, 132 माइनस 122 एंड 132 माइनस 22। जैसे ही आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आप पहले इनको 132 माइनस 120 क्या 12 ना,
और 132 माइनस 122 तो 10 और यहाँ 110। इनको हम लोग पहले प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। देखिए 12 से पहले इसको 2 के फॉर्म में ब्रेक कीजिए तो 2 से क्या होगा, तो 6 2 या 12, फिर 6 2 या 12 66, फिर 2 से 33, फिर 3 इंटू 11। अब इनको भी कर दीजिए 12, तो 2 इंटू 2 4 इंटू 3, अब 10। तो चूंकि एक जीरो यहाँ पर आएगा इसलिए इसको आप रहने दीजिए। 10 11 इंटू 10। देखिए आपका 11 से 11 का 10 से 10 का पेयर बन जाएगा। 3 से आपके इस 3 का पेयर बन जाएगा। और अब देखिए 1 2 का 1 2 से, अनदर 2 का 2 से, यानी आपका हुआ 2 2 3। फिर क्या आएगा 10 और 11 कीजिए। 2 2 जा 4 और 3 जा 12 और 12 इंटू 11 132 और 132 इंटू 10 तो 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप एरिया निकालिए इन ट्रायंगल DBC। तो हम लोग यूज करते हैं इन ट्रायंगल DBC AC इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C/2। क्या भाई ऑल साइड्स, तो 22 24 26/2 आपका 6 4 10 to 12 2 4 6 और 1 7/2 36 सेंटीमीटर। 3 2 या 6 6 2 या 12। अब इनका भी एरिया निकाल लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC क्या कीजिएगा, सेम S माइनस A S माइनस B एंड S माइनस C। अब इनको हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या 36 माइनस 22 36 माइनस 24 36 माइनस 26 क्या होगा भाई इनको, तो 36 यहाँ पे 14 यहाँ पे 12 और यहाँ पे 10। अब इनका आउट हम लोग करते हैं क्या, तो हमारे पास यहाँ पे 6 इंटू 6 दिखाई देगा जो कि पेयरिंग बन जाएगा। यहाँ से 14 है तो इसको भी कर दीजिए 7 इंटू 2 और इनको जो हमारे पास अवेलेबल 12 है इनको भी हम लोग करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 और इनको 2 इंटू 5। रिजल्ट चूँकि देखिए हमारे पास 1 2 3 4 2 2 बाहर आएगा 2 इंटू 2। अब 3 में देखते हैं 1 ही 3 है, नहीं होगा, 1 6 आ जाएगा। अब एक 7 रिमेनिंग है, एक 3 रिमेनिंग है और एक 5 रिमेनिंग है। तो ये हो गया 7 5 जा 35 और 3 जा 105 यानी 2 2 या 4 और 6 या 24 अंडर रूट 105 cm²। देखिए इतना से हम लोग काम होने वाला नहीं है क्योंकि हमको सब्सट्रैक्ट करने हैं। तो हम 105 का स्क्वायर रूट हम लोग इसका फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे ही कि 105 पेयरिंग कर लीजिए। 1 1 जा 1 यहाँ 1 कैंसिल 0 5 एक 0 यहाँ डाल दिए, 0 था 0 कहानी ख़त्म हो जाएगा। 2 0 तो यहाँ पे इनका अब यहाँ पर कहानी ख़त्म। तो हमारे पास जैसे ही ये 2 बन के आ गए और यहाँ एक 0 था तो 0 हम लोग डाल दिए। अब यहाँ आप पॉइंट डाल दीजिए तो यहाँ 00 चला जाएगा। अब देखिए
अगर 2 यूज करते हैं तो 44, 660, फिर एक 0 डाल दीजिए तो यहाँ पे 2 2 4 2। अब हम लोग अगर 3 डालेंगे तो मोर देन 6, तो यानी 2 डाल देते हैं, क्या रिजल्ट आएगा 24 इंटू 10.22। तो आप 2 इनको मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, 10.22 इंटू 24, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 0 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 0 2, तो 8 8 और 4 12, 4 1 5 4 2। देखिए 2 डिजिट बिफोर तो 245.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये तो समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो हमारा यहाँ पर गड़बड़ दिख रहा है। क्यों भाई? हम लोग यहाँ 36 किए, 36 माइनस 22 किया, तो हम लोगों के पास जो हम जब चेकिंग में इसका एक एक करके चेक कर ले रहे हैं तो हमारा रिजल्ट ये जो आ रही है कि 245.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कोई बात नहीं है। अब हम लोग एरिया ऑफ शेडेड रीजन में अगर हम लिखते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो 1320 माइनस 245.28 क्या cm स्क्वायर। अब इसको माइनस कर लीजिए तो 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 2 7 डेसिमल। अब देखिए यहाँ 9 माइनस 5 4, यहाँ 1 11 माइनस 4 7, अब यहाँ 2, तो 2 माइनस 2 0, तो 1074.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारी एरिया ऑफ शेडेड रीजन ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो फाइंड हुआ 1074.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हम लोगों को कोई बहुत बड़ी टेक्निक नहीं थी। हम लोग क्या किए कि एरिया ऑफ 2 स्केलेन ट्रायंगल को फाइंड किया और उसके बाद हम उनको डिफरेंस कर लिए और डिफरेंस में हमारे शेडेड रीजन आ गए। ऐसे क्वेश्चन जब कभी भी आते हैं 5 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, किसका? हेरोन्स फॉर्मूला का।